Earlier, I used to take it very lightly in terms of things that are happening साल से around. कोरोना चल रहा है, तो आज तक तो मैंने एक्चुअली कोरोना को इतना सीरियस गंभीर रूप से लिया नहीं था, सच बोलूँ तो। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। करीब 7 दिन के बाद आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। लोग सेकंड वेव को भी बड़ी आसानी से ले रहे हैं, जबकि सेकंड लहर इतनी खतरनाक है जिसमें बूढ़े बच्चे जवान कोई भी बच नहीं पा रहा है। और इस संदर्भ में हमने वार्ड में जो अधिकारी, जो लोग पेशेंट, जितने भी पेशेंट थे, उनकी हमने प्रतिक्रिया बताने के लिए इसकी कोशिश की कि आम जनता समझ ले, देख ले कि महामारी नहीं, ये बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी है जो कि कभी भी किसी को भी आके दबोच सकती है। आप सतर्क रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, पालन करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। आप देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, इस बेड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। पेशेंटों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कमियां हो रही है। सरकार देना चाहती है, अस्पताल इलाज करना चाहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी हो चुकी है कि बीमारी के लिए हमें लड़ने के लिए, सक्षम होने के लिए भी काफ़ी समय लग सकता है। सबसे बेहतर ये होगा कि हम अपने घर में रह करके कम से कम वक्त बाहर निकालें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहनें और सरकार के नियमों का पालन करें और कोरोना से बचने की कोशिश। इस संदर्भ में मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, दूसरी जो लहर आई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या है ये लहर? ये लहर बहुत ख़राब है। पहले जो लहर थी उसके अंदर एक घर में 2 या 3 जन 10 जन का लोग थे, तो उसके अंदर पॉजिटिव आ रहे थे। अब की बार जो लहर है उसके अंदर सिर्फ पूरा 10 के 10 जन आजू बाजू वाले भी इसके चपेट में आ रहे हैं। तो मैं मीरा भाईंदर नहीं, पूरे भारत देशवासियों को यही विनती करूंगा कि जैसे सरकार बोल रही है लॉकडाउन का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और सैनिटाइजर यूज़ करें। अगर ये सब करेंगे तो ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। सर, एक खास करके जो नौजवान वर्ग है इस चीज़ को बड़े आसानी से लाइटली लेता है कि यंग ब्लड है, हमें कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे सर? अभी जो नई ये है ना, उसके अंदर हमने देखा है कि यंग लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और जो मौतें हो रही है यंग लोगों की भी बहुत सारी मौतें हो रही हैं। तो इसके लिए यंग लोगों को, क्योंकि वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, तो इसके लिए उनको स्ट्रिक्टली घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर भी निकलना नहीं है, मास्क पहनना है, ये सब करना है। नहीं तो यंग लोग भी चपेट में आ रहे हैं। हमारे पास अभी जो ज़्यादातर आईसीयू में पेशेंट आ रहे हैं वो यंग लोग आ रहे हैं। सर, यंग तो आ रहे हैं, मैंने खुद देखा हो, लेकिन एक और सवाल पैदा हो गया है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार पूरा प्रयास कर रही है रेमडेसिविर की जो किल्लत है उसको ओवरकम करने के लिए। रेमडेसिविर की जो किल्लत है मुझे लगता है अगले 3-4 दिनों में सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 8 दिनों में हम लोग रात भर सो नहीं पा रहे क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। और उसके वजह से मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि हमारे कमिश्नर साहब, वाघमारे साहब, ये सब ने, दिलीप डोले साहब और वाघमारे साहब, बाकी के भी जो अधिकारी है वो दिन रात काम करके हमको, अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा के दे रहे। लेकिन ये आखिर कितने दिन तक चलेगा? रोज़ हम किसी हॉस्पिटल में 1 सिलेंडर बचा है, फिर इधर से भीख मांगो, तो कोई ना कोई उसका ठोस उपाय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीरा भाईंदर में कोई भी रिफिलिंग प्लांट नहीं है। तो इसके लिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि इसके बारे में देखें और जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ निकाले। नहीं तो जो हादसा वसई विरार में हुआ, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बंद होने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई, मीरा भाईंदर में भी ये बहुत दूर नहीं है। और क्या समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इलाज करते समय आपको? स्टाफ का प्रॉब्लम, स्टाफ की शॉर्टेज है, स्पेस की शॉर्टेज है, और बाकी तो दवाइयाँ सब मिल रही है। रेमडेसिविर छोड़ दे, एक्टिमरा एक इंजेक्शन है जो कि पिछले 15 दिन से आया नहीं, और अभी सूत्रों के से मालूम चला कि 25 तारीख के पहले आएगा नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं सरकार को उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जहाँ तक रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी सवाल है, सरकार ने पिछले हफ्ते एक्सपोर्ट तो बंद कर दिया, लेकिन जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आया। तो सरकार को युद्ध पातड़ी पे इसको एक्सेप्ट करके उनको इमीडिएटली लाइसेंस देके उनके भी रेमडेसिविर के इंजेक्शन मार्केट में लाने चाहिए, ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो रेमडेसिविर की किल्लत है वो कम हो जाए। तो ये थे डॉक्टर राजीव अग्रवाल, कस्तूरी मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर। आप सभी से विनती है कि आप कोरोना को, कोविड-19 महाबीमारी को सीरियसली लें, इसे मजाक नहीं समझें। सेकंड लहर बहुत खतरनाक है और इस लहर ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को चपेट में लिया है तो वो खासकर नौजवान वर्ग। पिछले 6 दिन से मैं भी पॉजिटिव हो चुका था और इसी अस्पताल में मैंने इलाज किया है। 6 दिन जिस तरीके से मुझे इलाज का अनुभव आया है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। स्टाफ बहुत मिलनसार था,
डॉक्टर हर समय हर घंटे में आते थे, बार बार पल्स चेक करना, ब्लड चेक करना, डायबिटीज़ चेक करना। इसके अलावा बेल दबाते से ही स्टाफ इनका हाजिर होता है। बड़ी नम्रता के साथ इन्होंने जिस तरीके से मेरा ही नहीं अन्य सभी पेशेंटों का बहुत अच्छी तरीके से कस्तूरी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। जो लोग आरोप लगाते थे, आज मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा कि उनके आरोपों में कतई उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पर इंसानियत से बढ़कर सुविधा दी जा रही है। जहाँ घर में हमें एक तरफ डाल दिया जाता है, वहीं पर यहाँ का स्टाफ अपनी जी जान तोड़कर कोशिश करके पेशेंट को बचाने की हर संभव प्रयास कर रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव छूत अभाव नहीं देखने को मिला है। इलाज भी पूरी तरीके से किया जा रहा है, किसी चीज़ की कोई गोली की कमी नहीं होने दे रही है। कस्तूरी मेमोरियल हॉस्पिटल में जिस तरीके से बेहतरीन इलाज मिल रहा है, ये माना जा सकता है कि मीरा भाईंदर का एक टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में से एक अस्पताल कस्तूरी मेमोरियल हॉस्पिटल है और उसका पूरा श्रेय डॉक्टर राजीव अग्रवाल को जाता है। कस्तूरी मेमोरियल के 3rd फ्लोर के ऊपर 307 में मेरे सामने विनोद कुमार है, नौजवान है। आइए जानते हैं उन्हें भी कोरोना हुआ था, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? Okay. Hi guys, my name is Vinod. So I have been admitted here last like 10th of April. Earlier I used to take it very lightly in terms of things that are happening around. Unfortunately, I have been diagnosed with COVID then. I've been admitted, started then, and I'm a bit recovered very well so far. A small message to the youth. We all have a perception stating that we are very young and we are very strong enough to handle things easily. That's not the situation as of now. So stay safe, stay precautious, and do not roam here and there unless and it's very emergency. Wear mask. Do not roam unless and until it's very urgent or very emergency. तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ आपकी किस तरीके की सेवा दे रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या सेटिस्फेक्शन है? Okay. So यहाँ पे 24 आवर्स आपको स्टाफ की तरफ से सपोर्ट हमेशा मिलेगा यहाँ पे। ऐसा कोई टाइम नहीं था जहाँ पे ऐसा लगा कि हेल्प नहीं मिल रही है। They have been 24 hours all around us. So yeah. थैंक यू। इस वक्त मेरे सामने जो बैठे हैं जिग्नेश भोजक नौजवान है, जो कि मेरे साथ में ही 6 दिन से यहाँ पे एडमिट है और उन्हें भी कोरोना हुआ है। आइए जानते हैं उनकी क्या थी पीड़ा और क्या नौजवानों को देना चाहोगे मैसेज? एक्चुअली आज तक तो मैं लास्ट 1 साल से कोरोना चल रहा है, तो आज तक तो मैंने एक्चुअली कोरोना को इतना सीरियस गंभीर रूप से लिया नहीं था, सच बोलूँ तो। हाँ, हम लोग मास्क पहनते थे, घूमते थे, फिरते थे, बाहर भी थोड़ा बहुत खाना वाना खाते थे। तो जिस वक्त मेरे घर में मतलब मुझे जब भी इफेक्ट हुआ, आज से हफ्ते 10 दिन पहले इफेक्ट होना चालू हुआ, 3 दिन दवाई लेने के बाद भी बुखार नहीं गया। रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट जब भी पॉजिटिव आया और अभी कस्तूरी अस्पताल में एडमिट था। लास्ट मंडे को मैं कस्तूरी अस्पताल में एडमिट हुआ, तो तभी पता चला कि कोरोना रियल सीरियस लेने जैसी मैटर है। इसमें परिधि पालना ज़रूरी है, इसमें मास्क पहनना ज़रूरी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। इसमें मेन मुद्दा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेन मुद्दा है। आपको दिन में गर्म पानी हो सके उतना गर्म पानी पीना चाहिए और बाफ़ लेना चाहिए, गर्म पानी का बाफ़ लेना चाहिए, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। और प्लस यहाँ पे कस्तूरी में इलाज करने आया था मैं, बेड नहीं था तो भी उन्होंने एडजस्ट करके मुझे बेड अवेलेबल करवाया। कस्तूरी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, नो डाउट। स्टाफ कम होने के बावजूद भी वो लोग अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और अच्छा रिकवरी हो रहा है। और यहाँ पे सब इंजेक्शन अवेलेबल है। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट के लोग बाकी सब जगह अस्पताल में घूमते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन ढूंढना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है उनको। यहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल है और यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और देखिए आज मैं 4-5 दिन के बाद मैं भी पूरा अच्छी तरह से रिकवर हूँ। मेरा भी कल तक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वो हिसाब से आप लोग भी अपना केयर करिए और बस इसको लाइटली ना लीजिए, इसको थोड़ा सीरियस लीजिए और बस इससे मुक्त होने की पूरी तरीके से कोशिश करिए आप लोग। इस वक्त वार्ड नंबर 304C में आनंद त्रिपाठी जी है और ये आए उस दिन से ऑक्सीजन पर लगे हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है और कोरोना को वो किस नज़र से देखते हैं। क्या कहेंगे आप और नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो मास्क सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे? देखिए, कोरोना इतना सीरियस है, इतना मुझे भी अभी तक अनुभव नहीं था। यह एक्सपीरियंस के बाद मैं बता सकता हूँ कि बहुत यानी सीरियस मसला है ये।
इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सावधानी बरतें। क्या करना चाहिए लोगों ने? लोगों ने जितना हो सके दूरी रखो, मास्क पहने रखो और जितना हो सके पानी पिए और सावधानी बरतें। तो दूसरी लहर जो आई है लगता है आपको खतरनाक है? ये काफ़ी खतरनाक है। अभी पिछले जिस हिसाब से 2-3 दिन से देख रहे हैं 2 लाख से ऊपर केस रोज के भारत में बढ़ते जा रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से तो इसे रोकना ज़रूरी है। तो उसको चेन को तोड़ने के लिए जितना हो सके आइसोलेशन में रहिए और मास्क हमेशा लगाना ज़रूरी है। के बारे में क्या कहेगी? कस्तूरी से आपको किस तरीके का इलाज मिल रहा है? डॉक्टर समय समय पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, स्टाफ की क्या व्यवहार है, कैसा बातचीत है? सब डॉक्टर्स नर्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं, बराबर चेकिंग कर रही है और प्रॉपर इलाज हो रहा है और ये रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। पब्लिक यानी विदिन अ वीक जो एक टाइमलाइन सेट की है उस हिसाब से सब प्रिपेयर हो रहे हैं और रिकवर होकर जा रहे हैं। तो प्रतिशत भी अच्छा है रिकवरी का, तो काफ़ी अच्छा यानी ट्रीटमेंट मिल रहा है कस्तूरी हॉस्पिटल। इस वक्त मेरे सामने रामलाल जी है, आइए जानते हैं उन्हें। इस तरह से हो रहा है। टाइमो टाइम ये जो सिस्टम है, नर्स टाइम पे आती है, डॉक्टर टाइम पे आते हैं, दवाई सब टाइम पे देते हैं। बाकी इधर सब सुविधा है और गर्म पानी की भी सब सुविधा है, टाइमो टाइम पानी पीने का सब सुविधा बताते हैं सब। और आराम से अभी सबको हमको आराम हुआ यहाँ और ट्रीटमेंट यहाँ का अच्छा है। और जो अभी ये बीमारी जो चल रही है पहले से ख़तरनाक ज़्यादा है अभी, और इसको ज़्यादा सीरीज से लेना चाहिए और मास्क और सोशल डिस्टेंस और ये सब फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी नियम है फॉलो करना ज़रूरी है, और नहीं तो फिर क्या है कि और गंभीर आगे बढ़ सकती है समस्या।